आज की क्लास में हमने वो सारे सेंटेंस लिए हुए हैं। इनको सीखने के बाद आप डेफिनेटली इंग्लिश में बहुत अच्छा इंप्रूव करोगे और बहुत अच्छा इंग्लिश में बोलोगे भी। हम डायरेक्टली उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और आपको ध्यान रखना है, इन सारे सेंटेंसेस पर पूरा फोकस बनाना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन आंसर होंगे, ये वो सेंटेंसेस होंगे जिससे जनरली आप अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने टीचर से, फ्रेंड से इंग्लिश में बात करने की आपको ताकत मिलेगी। देखो कैसे, शुरू करते हैं। जैसे कि आपको कोई मीनिंग पूछना है, मुझसे मीनिंग पूछना है या अपने दोस्त से मीनिंग पूछना है, बेसिकली हिंदी में बोल देते हैं कि सजाना का अंग्रेजी क्या होता है, पर इसका इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। बस आप चाहो कि मुझे बोलना है, सबसे पहली चीज यही है कि आप चाहते हो इंग्लिश में बोलना, तो आप बोल सकते हो। जैसे कि इंग्लिश में क्या बोलना है, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ सजाना। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ सजाना। और आंसर आप चाहे तो सीधा डेकोरेट बोल सकते हैं कि आपने डायरेक्ट जवाब दे दिया, पर आप कंप्लीट आंसर में बताइए क्यों। द इंग्लिश ऑफ सजाना इज डेकोरेट, राइट, द इंग्लिश ऑफ सजाना इज डेकोरेट। तो क्वेश्चन आप देखो, जब भी आपको कोई मीनिंग नहीं आएगा आप मुझसे पूछोगे तो आप हिंदी में नहीं पूछोगे, अपने दोस्त से भी पूछोगे तो इंग्लिश में पूछोगे। मीनिंग पूछना है, सेंटेंस पूछना है, वो सब, और आप करेंगे अच्छा। देखना कैसे, आपको किसी वर्ड का स्पेलिंग पूछना है तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिसन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिसन। आपके माइंड में कोई वर्ड चल रहा है, आपको पूछना है, तो ऐसे नहीं पूछना है लिसन का स्पेलिंग बताओ सर। इससे क्या होता है कि हमारा रिदम टूट जाता है, आपका इंटेंशन स्पेलिंग पे चला गया, इंग्लिश पे है ही नहीं। तो हमें अपना इंटेंशन इंग्लिश बोलने पे लगाना है, और यही एक कमजोरी होती है हर एक स्टूडेंट की, जो हिंदी में बोलकर इंग्लिश सीखते रहते हैं, फिर इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है सिवाय ट्रांसलेशन के। वो कहेगा कि मुझे हिंदी दे दो, मैं बना के देता हूं, पर ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होती है। अब मुझे पूछना था कि स्पेलिंग बता दो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिसन। आंसर समझो, द स्पेलिंग ऑफ लिसन इज बनेगा क्या, LISTEN। क्या बोलेंगे, द स्पेलिंग ऑफ लिसन इज LISTEN। स्पेलिंग तो ऐसी बताई जाती है। अब इसके बाद है, मान लो कोई एक सेंटेंस है, उसका ट्रांसलेशन पूछना है आपको, तो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ वह जाता है। आपका वर्ड क्वेश्चन हो सकता है आप सेंटेंस पूछना चाहते हो, तो बस देखो 3 वर्ड है यहां पर, इंग्लिश, स्पेलिंग और ट्रांसलेशन। बस आंसर भी वैसे ही है, द ट्रांसलेशन ऑफ वह जाता है इज ही गोज। वेरी सिंपल। अब आपको कोई भी मीनिंग मुझसे पूछना हो, अपने दोस्त से पूछना हो, इंग्लिश में बोलो, सिंपल, एक बार सीखो और इंग्लिश में बोलो। अब बताओ बोल पाओगे? आपको क्वेश्चन इंग्लिश में ही करना है, और ट्रस्ट मी ये आपको बहुत ताकत देगा और कॉन्फिडेंस देगा। क्यों? हर बच्चा चाहता है कि वो इंग्लिश में बात करे, पर वो घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है कि कोई हंस ना दे, कोई टोक ना दे, कोई गलती ना पकड़ ले। तो यहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो। मान लिया आपने पढ़ लिया है, हो सकता है आप भूल गए, आपने कह दिया व्हाट इंग्लिश सजाना, तब भी चलेगा, क्योंकि मुझे चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। इंग्लिश तो उसमें मैं डाल ही दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर करने। अब आगे देखो, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो एक वर्ड तो मैंने एक्सक्यूज मी सिखाई दिया है। अब वैसे जैसे मैंने कहा माफ कीजिए श्रीमान, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं, एक्सक्यूज मी सर, मे आई आस्क समथिंग। तो आंसर में मैं भी बोलूंगा यस यू मे, हाँ आप पूछ सकते हो, या मैं आपको रोक भी सकता हूं, यस यू मे बट लिटिल लेटर, पर थोड़ी देर बाद। ऐसे ये ध्यान रखने, ये सारी लाइनें आपको काम आएंगी। और ट्रस्ट में अगर आपने ध्यान देकर सीख लिया तो इंग्लिश तो आपकी जुबान पे यहां रखी रहेगी, बस बोलने की देरी होगी। माफ कीजिए श्रीमान, आज आप क्या पढ़ाओगे? मैं आया यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आपके अंदर एक क्वेश्चन आ गया ना, एक्सक्यूज मी सर, व्हाट विल यू टीच टुडे। दूसरी लाइन तो मेरी है, वो तो मैं बोल दूंगा, मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। माई डियर स्टूडेंट्स आई विल टीच यू टेंस टुडे। आगे देखो, अब जैसे मैंने कहा चलो क्वेश्चन आंसर करो इंग्लिश में। अब आमतौर पे आप लोग हिंदी, तुम पूछो, नहीं मैं नहीं पूछूंगा, तुम पूछो, ऐसे करके बात करते हो, तो बोलो इंग्लिश में अब आप पूछिए। इतना इंग्लिश में तो बोल सकते हैं ना, नाउ यू आस्क। बिल्कुल, क्यों नहीं, श्योर, व्हाई नॉट। ऐसे नहीं करना है कॉपी ली पूछने लग गए, हमेशा लैंग्वेज को यूज करना है, एक कमी नहीं होनी चाहिए। आपको लैंग्वेज जैसे कुछ क्वेश्चन आ जाए तुरंत उसको बोलकर जवाब दो। ऐसा नहीं किसी ने पेन मांगा तो उठा के दे दिया, उसको सुनो और इंग्लिश में रिप्लाई करो। ये तरीका अंग्रेजी सीखने का। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने देख लिया होगा, जैसे कि
क्षमा कीजिए मैं सुन नहीं पाया। कभी कभी ऐसा होगा आपके दोस्त ने स्लो बोल दिया, मैंने कुछ कहा आप नहीं सुन पाया, आपने स्लो बोला मैं नहीं सुन पाया, तो ये नहीं कहना क्या, व्हाट, ऐसे करके लोग हम रिएक्शन करते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आई बेग योर पार्डन प्लीज। क्या बोलेंगे? आई बेग योर पार्डन प्लीज। लाइन को ध्यान रख लो, जब भी कुछ सुनाई ना दे, ना समझ आए, तो तुरंत क्या बोलेंगे? आई बेग नहीं है वो, आई बेग योर पार्डन प्लीज। क्या बोलना है? इसका शॉर्ट वर्जन भी है, आप बोल सकते हो पार्डन प्लीज। जैसे मैंने कुछ कहा, वर्ड से स्लो बोला, अब तक आवाज नहीं पहुंची। अब देखो भद्दा तरीका, क्या सर क्या, ये कितना भद्दा है, इससे बजाय, या कुछ बच्चे क्या करते हैं कान को ऐसे ले जाते हैं पास में, सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये सब नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है? पार्डन प्लीज बोलना है, वो भी अच्छे से। पार्डन प्लीज इसका मीनिंग होगा मैं सुन नहीं पाया, आप दोबारा बोल दो। या जो सुनेगा वो क्या बोलेगा? मुझे दुख है, अब मैं तेज बोलूंगा, आई एम सॉरी, आई विल स्पीक लाउडली नाउ, अब मैं तेज बोलूंगा। या एक और तरीका है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, वी आर अनेबल टू हियर यू। आपको ये वर्ड माइंड में फिक्स कर लो अभी। ऐसा कई बार होता है, मैंने आपको देखा है, आप आपस में बैठते हो, कोई स्लो बोलता है, धीरे 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 आप उसी के पास पहुंच जाते हो। आप उसे ये नहीं कहते हो स्पीक लाउडली, या ये नहीं बोलते हो पार्डन प्लीज। फोन पे भी बात कर रहे हो, आपको नहीं सुनाई दिया, कई बार पार्डन प्लीज की जगह बोल देते हैं एक्सक्यूज मी। लेकिन एक्सक्यूज मी से बेहतर क्या है? पार्डन प्लीज। आप इसे जरूर यूज करें, इसी को तो लैंग्वेज कहते हैं। ऐसे थोड़ी होता कि कोई सुनाई नहीं दिया तो आपने कह दिया व्हाट, नहीं, तरीका सही है ना। आपको क्या यूज करना है? पार्डन प्लीज। या हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर अनेबल टू हियर यू। आगे देखो, माफ कीजिए श्रीमान, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, कृपया मेरा होमवर्क जांचे। कभी कभी होमवर्क करके लाओगे, होमवर्क करके लाओगे, और अगर चाहते हो आप कि सर चेक देख लो एक बार मेरा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी सर, आई हैव डन माई होमवर्क, प्लीज चेक माई होमवर्क। बाकी ये अपने दोस्त से भी कह सकते हो, कभी कभी मैं कहता हूं दूसरे का होमवर्क चेक करो, तो क्या करना है? एक्सक्यूज मी माई फ्रेंड, आई हैव डन माई होमवर्क, प्लीज चेक माई होमवर्क। और आपका दोस्त जवाब देगा क्या? वेल डन, आई वुड बी हैप्पी टू चेक योर होमवर्क, आई वुड बी हैप्पी, मुझे आपका होमवर्क चेक जांचने में खुशी होगी। तो वेल डन क्यों बोला? ये अच्छी बात है, वेल डन आपने बोला। तो इस तरह से इंग्लिश को यूज करना है। देखो शब्दों को जानना काफी नहीं है कि सर मुझे पता है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज में यूज करते हो, आप एक दूसरे के साथ बोलते हो, तो आप सीख रहे हो। आगे देखो, श्रीमान इसको कैसे पढ़ें? कोई वर्ड पढ़ना नहीं आ रहा है, या अपने दोस्त से आप पूछ रहे इसको कैसे पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलना है? और सर नहीं है तो माय फ्रेंड, हाउ टू रीड इट, रीड इट मतलब ये वर्ड। तो इंग्लिश में जो इट इज रेड डाउट, क्या बोलेंगे? इट इज रेड डाउट। अब यहाँ पर ये रेड पढ़ा जाएगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में ही पूछा हाउ टू रीड इट, और इंग्लिश में आंसर भी दे दिया इट इज रेड डाउट। कोई भी वर्ड होगा, मैं सही पढ़ूं या गलत, लेकिन जैसा भी आएगा मैं पढ़ के बताऊंगा। आगे देखो, कोई हिंदी में बोल रहा है, क्या बोलेंगे? कृपया अंग्रेजी में बोलें, तो क्या आएगा? प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। क्या बोलेंगे? कृपया हिंदी में ना बोलें, प्लीज डू नॉट स्पीक इन हिंदी। ठीक है, अब मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, ओके आई विल नॉट। तो जब आप बोलोगे तो इंग्लिश निकलेगी बाहर। ध्यान रखो, सिर्फ क्लास में बैठना काफी नहीं है, सही तरीके से सीखना जरूरी है कि तुम्हें क्या करना है क्लास के अंदर आके, कौन सी चीज है जो तुम्हारे दिमाग में एकदम से इंग्लिश चला देगी और जुबान से निकलेगी धड़ाधड़, तो वो करना है आपको, ठीक है। अब कोई किसी से कह रहे हो आप, कृपया कुछ बोलो, प्लीज स्पीक समथिंग। अब वो मूड में नहीं है तो इंग्लिश में भी जवाब देकर बोलेगा, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग। कभी कभी नहीं मूड होता है तो आपने कह दिया आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग, ये भी नहीं है, मतलब इंग्लिश को यूज नहीं कर रहे हो और आप दिखा रहे हो इशारों से कि मुझे बात नहीं करनी है। तो क्या बोलना है इंग्लिश में? आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग। अभी ये आप पहले भी सीख चुके हो, मूर्ति की तरह ना बैठें, डोंट सिट आइडल, चलो कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग, डोंट सिट आइडल, लेट्स डू समथिंग। आगे देखो, क्या आपने होमवर्क कर लिया है? आप जब आओगे क्लास में बैठोगे, शुरू में एक दूसरे का होमवर्क पूछोगे। देखो जब तुम इंग्लिश में बात करना चाहोगे तो ये लाइन हर दिन की है,
एवरी डे यू हैव टू आस्क ईच अदर कि हैव यू डन योर होमवर्क, तो आंसर में आएगा यस आई हैव डन माई होमवर्क एंड यू, यस आई हैव डन माई होमवर्क एंड यू, वो भी जवाब देगा यस आई हैव ऑल्सो डन माई होमवर्क। जैसे ही वो बोलेगा आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, तुरंत आप बोलना एक्सक्यूज मी सर, क्रिमिनल। अब आपको एक दूसरे से पेन लेना होता है, कॉपी लेना होता है, सही तरीका, सभ्य तरीका क्या है? माफ कीजिए मेरे दोस्त, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? एक्सक्यूज मी माई फ्रेंड, मे आई बोरो योर पेन? बोरो मीन्स होता है बेसिकली उधार लेना। क्या होता है? उधार लेने का मतलब क्या है कि हम आपका पेन लेंगे, इस्तेमाल करेंगे और वापस कर देंगे, तो इसलिए बोरो लगाते हैं। अगर आप बोलते हो मे आई टेक योर पेन, इसमें ये नियत होती है कि मैं पेन दे दो मुझे, मैं अपने पास ही रखना चाहता हूं। तो अगर आप कोई चीज लेते हो, जैसे आपने नोट्स ले लिए, तो बोरो करेंगे। क्या करेंगे? बोरो का मतलब ही होता है कि मैं नोट्स लूंगा, अपना काम करूंगा और आपको वापस कर दूंगा। अब आंसर में क्या क्या बोल सकते हो? जरूर, क्यों नहीं, बेशक या बिल्कुल, तीनों में से कोई एक बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स लिख दिया तो आपने पूरा लाइन समझो। मैंने आपसे कहा एक्सक्यूज मी, मे आई बोरो योर पेन? श्योर, श्योर के साथ आप व्हाई नॉट भी लगा सकते हो, राइट? या आपके पास एक ही पेन है, आई एम सॉरी आई नीड इट। एक ही पेन है तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम सॉरी आई हैव वन पेन, आई हैव वन पेन। आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इस तरह से इंग्लिश में बात करी जाती है। अब इंग्लिश में बात कर रहे एक दूसरे से, पहले आप बोलो, यू स्पीक फर्स्ट, फिर मैं बोलूंगा, फिर आपका नहीं नहीं नहीं, पहले आप बोलो। कभी कभी ऐसा होता है इंग्लिश में, तो इसको हिंदी में नहीं करना होता है कि इतना छोटा सा सेंटेंस, इतना छोटा सा वर्ड स्पीक और आस्क जैसा मीनिंग आ जाता है, और आप क्या करते हो? हिंदी में बोल देते हो, तुम बोलो, मैं नहीं पूछूंगा, तुम पूछो। यही इतना ही आ जाने के बाद आपको खुद ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इंग्लिश में बोलना है। देखो, माफ कीजिए, थोड़ा सा हटिए, एक्सक्यूज मी, मूव अ बिट। कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पर, सभ्य तरीका तो यही है कि एक्सक्यूज मी, मूव अ बिट, थोड़ा हट जाइए। दूसरा, हटो, है? ये दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग समथिंग। आप जा रहे हो, कुछ लोग गेट पे खड़े हैं, एक होता है भाई हट, ये नहीं करना है आपको। आप इंग्लिश में बोल दो एक्सक्यूज मी, मूव अ बिट। जैसे किसी को वहां जाकर बैठना है उस तरफ, और आप थोड़ा सट के बैठे हो, तो ये नहीं है कि उसको ऐसे किया, उसको ऐसे किया, निकल गए। आप एक बार बोल देंगे एक्सक्यूज मी, मूव अ बिट, तो ऑटोमेटिक लाइन क्लियर हो जाएगा आपका। तो यूज लैंग्वेज, और इससे क्या होगा कि आप जो बैड एक्टिविटीज आपसे हो जाती हैं वो नहीं होंगी। तो देखो आंसर क्या आएगा? श्योर। जब कोई बोलेगा तो हम आंसर भी तो देंगे। अब आपकी बारी है, नाउ इट्स योर चांस। आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो आपने कह दिया मेरा हो गया, नाउ इट्स योर चांस। हाँ, अब मेरी बारी है, यस इट्स माई चांस नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, ध्यान रखना। बस इतना आपने कवर करके फिर जितना भी कोर्स करोगे, आप हिंदी में बोलोगे ही नहीं क्लास के अंदर, सिर्फ वही हिंदी में बोलेगा जो चाहता ही नहीं बोलना। जैसे कृपया थोड़ा तेज बोलिए, स्लो बोल रहा है तो क्या बोल दिया मैंने? प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडली। उसने बोला श्योर, मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो कन्वर्सेशन तो ऐसा ही होता है, जब कोई कुछ बोलता है फिर हम जवाब देते हैं, फिर आगे बात होती है। कृपया हिंदी का इस्तेमाल ना करें, प्लीज डोंट यूज एनी हिंदी। ठीक है, अब मैं ध्यान रखूंगा। अब सभ्य बच्चा तो यही कहेगा ओके आई विल टेक केयर नाउ, और सभ्य क्या कहेगा ठीक ठीक चल रहने दे। अब समझ जाना, उसके साथ बैठना डेंजर है। ठीक है, ओके आई विल टेक केयर नाउ। आगे चलो समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। मेरा काम हो गया है, माई टास्क हैज बीन डन, या माई वर्क हैज बीन डन। जब भी आपका काम हो जाए तो आप बोलते हैं ना माई वर्क हैज बीन डन, माई होमवर्क हैज बीन डन। तो सिंपल सेंटेंस है। आगे देखो, आगे देखो, ये हमने अभी चैप्टर पढ़ा था, लेकिन इसमें क्यों आया है? क्योंकि आपको ये डेली लाइफ के सेंटेंसेस हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं, कृपया बैठिए, व्हाई नॉट, प्लीज सिट। क्या मैं आपकी नोट्स जांच सकता हूँ? मे आई चेक योर नोट्स? कोई समस्या नहीं, कृपया जांचें, नो प्रॉब्लम, प्लीज चेक। क्या मैं आपका होमवर्क देख सकता हूँ?
मे आई सी योर होमवर्क? क्यों नहीं, कृपया देखें। वाई नॉट प्लीज सी। क्या जरूरत है हिंदी में बोलने के, जब इतना आसान है इंग्लिश में बोलना, इतना आसान है क्लास का माहौल इंग्लिश में बनाना। आप थोड़ा प्रयास तो करें। मैं पीछे खड़ा हूं ना, होने दो गलतियां, मैं सब देख लूंगा। ये मेरा काम, गलतियां ठीक करना मेरा काम है। तुम्हारा काम क्या है? इंग्लिश में बोलना। होने दो जितनी गलती होती है। आगे देखो, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? वैसे तो आप बात कर ही सकते हो, साथ में बैठे हो, लेकिन एक इंग्लिश में सेंटेंस ही हो जाने दो। क्या? मे आई स्पीक टू यू? कोई समस्या नहीं, जरूर, नो प्रॉब्लम, श्योर। देखो कितने अच्छे से परमिशन ले जा रही हो, कितने अच्छे से उसका जवाब दिया जा रहा है। तो ये दो लोगों की बातचीत हो। जब बात करोगे तो सेंटेंस आएंगे, बात ही नहीं करोगे तो सेंटेंस कहां से आएंगे? समझ रहे हो ना? आगे देखो, कुड यू का यू सीख चुके हैं ना हम। अब देखो, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कोई चीज हमने पढ़ाई, आपको समझ नहीं आई, फिर मैंने कहा आपस में डिस्कस कर लो, तो आपने अपने दोस्त से कह दिया कुड यू कन्विंस मी, या कुड यू कन्विंस मी दिस चैप्टर, तो जरूर मुझे खुशी होगी। श्योर आई वुड बी हैप्पी, मतलब आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो कि मुझे अच्छा लगेगा। क्या आप मुझे एक बार और समझा सकते हो? कुड यू प्लीज कन्विंस मी वंस अगेन, आप ये लाइन मुझसे भी कह सकते हो। कुड यू प्लीज कन्विंस मी वंस अगेन, जरूर, कोई समस्या नहीं। श्योर, नो प्रॉब्लम। क्या आप मुझसे अंग्रेजी में बात कर सकते हैं? कुड यू प्लीज टॉक इन इंग्लिश विथ मी? क्यों नहीं, मैं भी आपसे इंग्लिश में बात करना चाहता हूं। वाई नॉट, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक इन इंग्लिश विद यू। क्या आप मेरा होमवर्क चेक कर सकते हैं? कुड यू प्लीज चेक माई होमवर्क? कोई समस्या नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या आप चुप रह सकते हैं? कोई शोर मचा रहा हो, आप बात कर रहे हो, तो उसे देखो पोलाइटली बात करना। देखो होता गुस्सा आ जाना, जिससे उसको भी बुरा लगेगा। आप रिक्वेस्ट करके बोल सकते हो कुड यू प्लीज कीप क्वाइट, राइट? जरूर, श्योर। माफ कीजिए श्रीमान, मेरे पास एक डाउट है। क्या जरूरत है हिंदी में डाउट पूछने की? सर एक डाउट है, पूछे क्या? वही तो लिखा है ये, एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ डाउट। दोस्त से पूछोगे तो यहाँ पर क्या चेंज करोगे? एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड। कई बार आपस में भी तो क्वेश्चंस करते हो। एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड आई हैव अ डाउट। ठीक है, मुझे अपना डाउट बताइए। टेल मी योर डाउट, राइट? माफ कीजिए श्रीमान, मेरे पास एक सवाल है। हो सकता है आपके मन में डाउट ना आया हो, क्या आया हो? सवाल। तो क्या बदला? डाउट की जगह क्या लिख दिया है? अब आप ऐसा ना सोचे कि सर ने डाउट सिखाया था, क्वेश्चन का क्या करें यार, वर्ड चेंज करना तो आना चाहिए ना। एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ क्वेश्चन, मुझे अपना सवाल बताइए। टेल मी योर क्वेश्चन। माफ कीजिए श्रीमान, मेरे पास एक समस्या है। एक्सक्यूज मी सर आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे अपनी समस्या बताइए। टेल मी योर प्रॉब्लम। लो, ये वो क्वेश्चंस हो गए कि आपको कुछ डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछो, अपने दोस्त से पूछो, पर हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है। क्या है जरूरत? आप बोल सकते हो, आप ट्रस्ट करो, आप बोल सकते हो। मैं बुलवा लूंगा आपसे, बस आप एक चीज दे दो कि हाँ सर मैं करना चाहता हूं, मुझसे करवाओ, जैसे करवा सकते हो आप। ठीक है, आपको एक मैं लाठी भी लाके दूंगा। अब क्या आपको समझ आया है? नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया। नो सर आई हैव नॉट अंडरस्टूड। जैसे आपके दोस्त ने ही कह दिया हैव यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर? आपको समझ आया होगा। नो माय फ्रेंड, नो माय फ्रेंड आई हैव नॉट अंडरस्टूड। यस आई हैव अंडरस्टूड। आगे देखो, कृपया इसे दोहरा दीजिए। प्लीज रिपीट इट सर। श्रीमान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्त को भी बोल सकते हो थैंक्स अ लॉट माय फ्रेंड, कुछ भी हेल्प हो जाने पर। देखो इंग्लिश लैंग्वेज है, जितना यूज करोगी उतनी ही अच्छी होती जाएगी, उतनी। अभी तो आपको ये भी पता नहीं है कि कितने सुंदर तरीके से आप इंग्लिश में बोल सकते हो, क्योंकि पहले बोलोगे तो वो ब्यूटीफुल बनेगी। क्या आप कल आए थे? डेटिव का व्यवहार होता ना, कल मैं भी नहीं आया था तो मुझे जानना है सर ने कल क्या पढ़ाया था। क्या आप कल आए थे? तो इंग्लिश में क्या बोला? नहीं मैं कल क्लास नहीं आ पाया। नो आई कुड नॉट कम टू क्लास यस्टरडे। अब हो सकता है आपको कुड नॉट चैप्टर याद ना आए, तो आप ठीक है बोल दो नो आई नॉट कम यस्टरडे, चलेगा।
शुरू शुरू में बस यही तो यकीन होना चाहिए कि आज मुझे पता है मुझसे गलती हो रही है, पर मैं कुछ दिन में ये सब ठीक कर लूंगा। मैं नहीं करूंगा तो हमारे सर करेंगे इसको ठीक। आप बस बोलो, बाकी मेरे पे छोड़ के रखो। क्या आपने अपना होमवर्क किया? डिड यू डू योर होमवर्क? मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया। ये लाइन ज्यादा यूज होगी तुम्हारी, है ना। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। इसके बाद मुझे कल मुझे कल समय नहीं मिला। आई डिड नॉट गेट टाइम यस्टरडे। आपको कल समय क्यों नहीं मिला? Why did you not get time yesterday? Repeat. मैं कल बहुत व्यस्त था। I was very busy yesterday. I was very busy yesterday. मैं कल कहीं गया था। I went somewhere yesterday. आप कल कहाँ गए थे? Where did you go yesterday? Repeat. अब बहुत हो गया है। बोलते ना, अब बहुत हो गया है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो एक छोड़ना होता ना, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें डांटूंगा, ये वो वाला छोड़ना हो तो क्या लगाओगे? स्पेयर। आई विल नॉट लीव यू का मतलब हो जाएगा तुम्हें पकड़ के रखूंगा, जाने नहीं दूंगा, ये अलग चीज है। एक होता है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो क्या बोलेंगे? आई विल नॉट स्पेयर यू टुडे। आज मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर से करते हैं एक बार। अब बहुत हो गया है। Enough is enough, right? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। I will not spare you today. मेरा खून खौल रहा है। My blood is boiling. आपका खून क्यों खौल रहा है? Why is your blood boiling? फिर वो बताएगा तुम्हारी वजह से। थोड़ी तो शर्म कर लो। Have some shame. Have some shame. It's not same. It is shame. और सेम बोला तो स्पेलिंग अलग हो जाएगी ना। Have some shame. अरे थोड़ी तो दया करो। Have some pity. Have some pity. तो थोड़ी तो शर्म करो। Have some shame. थोड़ी तो दया करो। Have some pity. आप घबरा गए हैं। आप यहाँ पर you are scared बोल सकते हो, या you are flustered। क्या बोल सकते हो? You are flustered। एक और अभी बचा है, जैसे कि स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है पर आप पढ़ नहीं पा रहे हो अच्छे से, तो आपके मन में आया, माफ कीजिए श्रीमान, वहां क्या लिखा है? एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज रिटन देयर। आपको याद होगा जब बोर्ड वगैरह पढ़ाया जाता है, अगर जब राइटिंग सही ना हो या काफी एक साथ लिख देते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो, तो आप पूछते हो वहां क्या लिखा है। जैसे कि मुझे कहना है XYZ के ऊपर, XYZ के आगे, XYZ के पहले, XYZ के नीचे, ऐसे करके बोलेंगे हम। तो हमने ऐसी इसी एग्जांपल के लिया है। जैसे मैंने कहा, आपने कहा एक्सक्यूज मी सर व्हाट इज रिटन देयर, तो मैंने कहा कहां? वेयर। फिर आपने कहा श्रीमान XYZ के ऊपर क्या लिखा है? सर व्हाट इज रिटन अबव XYZ, तो XYZ के ऊपर क्या लिखा है? तो आंसर होगा XYZ के ऊपर गो लिखा है। गो इज रिटन अबव XYZ। अब अंतर क्या है? XYZ के नीचे तो क्या लगा दोगे? बिलो। XYZ के आगे आफ्टर, XYZ के पहले। तो आप एक ही क्वेश्चन को समझो। अब मैं इंग्लिश में बोलता हूं, तुम पहले समझना। व्हाट इज रिटन अबव XYZ तो क्या है? नो। व्हाट इज रिटन बिलो XYZ तो क्या है? व्हाट इज रिटन आफ्टर XYZ? व्हाट इज रिटन बिफोर XYZ? ईट। ठीक। अब आंसर में क्या आएगा? गो इज रिटन above XYZ, play is written below XYZ, come is written after XYZ, और eat is written before XYZ। तो सिर्फ 4 मीनिंग है। आप ये क्वेश्चन भी इंग्लिश में कर सकते हो। बताओ समझ आया? अब आपकी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस करना, इसकी इतनी प्रैक्टिस करना कि आपको बहुत आसान, आपको ना इंग्लिश आसान बनानी है। शुरू में अगर इंग्लिश में पकड़ बनानी ना, पूरे कोर्स में सिर्फ एंजॉय करोगे। ग्रामर ट्रांसलेशन का हुआ नहीं है बिल्कुल भी, आपको बहुत आसान तरीके से सिखाया जाएगा।